मार्केट में सबसे पहले एग्री कमोडिटीज पर फोकस करेंगे और सबसे पहले जीरा। याद रखिए यहां पर कल के सत्र में 4% की भारी गिरावट दिखी थी। आज भी 1.5% की गिरावट के साथ शुरू होता हुआ नजर आया, 22,500 के पास कारोबार करता हुआ। धनिया की बात करें तो अप्रैल वायदा 8,600 के नीचे, हल्की नरमी का रुख यहां पर पिछले कुछ दिनों से रहा है। हल्दी की बात करें तो 14,500 के नीचे, पिछले सत्र में करीब 4.5% की भारी गिरावट हल्दी में दिखी थी। ग्वारगम और ग्वारसीड यहां पर भी फोकस करेंगे। ग्वारगम 10,450 के करीब, दिसंबर में बम्पर एक्सपोर्ट्स और उसका इम्पैक्ट भी दाम पर दिखा है। ग्वारसीड 5,450 के करीब, घरेलू मांग कमजोर रहने के चलते इसका इम्पैक्ट भी प्राइसेस पर दिखा है। तो ग्वारगम और ग्वारसीड दोनों के वायदा बाजार के दाम की हमने चर्चा की। इसके अलावा कैस्टर सीड की बात करें तो 6,390 के करीब दायरे में कामकाज पिछले कुछ दिनों से दिखा है। और कॉटन वॉश ऑयल 1250 के ऊपर, इंडस्ट्रियल मांग से सपोर्ट कैस्टर ऑयल को भी मिला है, कॉटन ऑयल को भी मिला है। कपास 1500 के नीचे, ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली कपास में दिखी है। वही कपास खली की बात करें तो 2,800 के नीचे फरवरी वायदा, खपत कमजोर, डिमांड कमजोर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मेथा ऑयल की बात करें तो 940 के करीब, हाजिर मांग कमजोर रहने की एक्सपेक्टेशंस यहां पर लगाई जा रही है। तो ये बड़े अपडेट्स एग्री मार्केट से, लेकिन इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ रवि दियोरा जी भी जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले जीरा पर ही बात करेंगे। कल की 4% की गिरावट के बाद आज भी 1 से 1.5% की गिरावट के साथ खुलता हुआ नजर आया, क्या राय होगी यहाँ पर? जब से करेक्शन काफी वहां पे कल देखा गया था और मीन्स के अभी तक एग्री कमोडिटीज में दूसरे दिन थोड़ा रिवर्सल होता है। बट आज देश की काफी मंडियां है जो एग्री कमोडिटीज की बंद है, क्योंकि उत्तरायण, मकर संक्रांति, पोंगल, काफी फेस्टिविटीज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मीन्स के मोस्ट ऑफ मंडी आज क्लोज होगी, कल क्लोज होगी। तो इस हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा 2 दिन साइडवेज मोमेंटम होगा। साथ में कल से एक्सपायरी का मीन्स के मोमेंटम भी स्टार्ट होगा। तो 2-3 ट्रेडिंग सेशन में अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक सबड्यूट कारोबार होगा। 20 तारीख के बाद ही मोमेंटम फिर से लौटेगा जीरा में। एंड आई थिंक टर्मरिक के 2 कमोडिटीज में लग रहा है कि हायर लेवल पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। हालांकि जीरा में थोड़ा यहाँ पे गिरावट का चांसेस आज के दिन, कल की गिरावट के बाद थोड़ा कम दिख रहा है। तो हल्दी में आप बेच के चले अप्रैल फ्यूचर में 14,520 के करीब बेचे, स्टॉप लॉस 14,780 का लगा है। और डाउन साइड जो टारगेट है वो 14,200 तक आते हुए दिख सकते हैं। वहां पे थोड़ा सप्लाई का इश्यू है, एज वेल एज डिमांड लगातार सबड्यूट रही। तो मेरे हिसाब से टर्मरिक में सेल करके कारोबार करना, टर्मरिक में सेल करके कारोबार करने की सलाह, लेकिन ग्वारगम और ग्वारसीड यहाँ पर आपकी क्या रणनीति होगी? यहाँ पे तो वैसे भी रेंज में ही ट्रेड हो रहा है एंड ये मंडियां बंद है, तो इस हिसाब से आज कुछ ज्यादा बड़ी वोलेटिलिटी की उम्मीद ना रखे। आई थिंक लोअर लेवल से गुआरगम एक थोड़ा अट्रैक्टिव कमोडिटी लग रहा है, जिसमें फरवरी कॉन्ट्रैक्ट जो 10,400 के करीब चल रहा है, वहां पे 10,320 पे बाय करना है। स्टॉप लॉस लगा है अराउंड 10,100 का, और अपर साइड जो टारगेट है वो 10,700 तक आते हुए दिख सकते हैं। 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के लिए आप वहां पे बाइंग कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 20 तारीख के बाद में अगले सप्ताह से थोड़ी अच्छी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए, और इसका ट्रेंड भी रहा है। जैसे ही ये डिलीवरी पीरियड खत्म होता है उसके बाद थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आता है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए। और कपास खली, यहाँ पर आपकी क्या राय होगी? कपास में 1490 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे आई थिंक बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा है अराउंड 1478 का, और एक लिमिटेड अपसाइड 1510 1515 तक आ सकती है। कोई ज्यादा बड़ी वोलेटिलिटी की उम्मीद नहीं है। हालांकि कॉटन सीड ऑयल केक में मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा, क्योंकि अभी एंड ऑफ सीजनलिटी है, डिमांड थोड़ी कमजोर होगी आगे जाके। 2800 के करीब ट्रेडिंग पोजीशन में फरवरी फ्यूचर बाय करें, 2830 का स्टॉप लॉस, और इंट्राडे में 2750 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। इसके अलावा कच्चे तेल और नेचुरल गैस की बात करें तो अमेरिका में ठंड ज्यादा होने की उम्मीद से नेचुरल गैस में पिछले कुछ दिनों से उबाल दिखा है। आज एनसीडीएक्स पर नेचुरल गैस के दाम 1.5% ऊपर है, यहाँ पर क्या रणनीति होगी? ये तेजी आगे जारी रहनी चाहिए। मेरे हिसाब से कल भी काफी बड़ी तेजी थी, 335 के करीब बाइंग का रिकमेंडेशन होगा। 352 का इंट्राडे टारगेट, 326 के स्टॉप लॉस के साथ आप नेचुरल गैस में बाइक की स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। बाय की स्ट्रैटेजी नेचुरल गैस पर 352 के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा बेस मेटल, जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम ज्यादा कुछ एक्शन नहीं है।
जिंक 0.2% नीचे, लेड में भी हल्की सी गिरावट दिखी है। बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? मेटल्स में थोड़े थोड़े टाइम पे न्यूज आ रही है कि शायद इतना स्टेप जो मंस के टैरिफ है वो नहीं लगाए, थोड़ा ग्रेजुअल होगा। ये होना भी ग्रेजुअली है एंड आई थिंक जिस हिसाब से एल्यूमिनियम है वहां पे इन्वेंटरीज में ड्रो डाउन काफी अच्छा दिखा है एल्यूमिनियम में, तो यहाँ पे थोड़ा ये 2-3 ट्रेडिंग सेशन की एक वहां पे मूव लेके बाइंग में रहना है। आज चाइना के देखे तो फाइनेंशियल मार्केट पे अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो एक सेंटिमेंट सपोर्ट भी मिलेगा। 252 के टारगेट के लिए बाय करें, अराउंड 245, 242 का एक स्टॉप लॉस लगाए। 252 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की राय एल्यूमिनियम पर, और इसके अलावा कुछ और बेस मेटल्स पर भी हमने चर्चा की, लेकिन सोने और चांदी में ग्लोबल मार्केट्स में भी सुस्ती दिखी है और एमसीएक्स पर भी आज सुबह सुस्ती निकल कर आई है। गोल्ड 0.1% की गिरावट के साथ 78,261 के पास, और सिल्वर में भी हल्की सी सुस्ती। सोने और चांदी यहाँ पर क्या राय होगी आपकी? यही थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड होगा। सोने में आई थिंक डॉलर की कोई मूवमेंट का कुछ इम्पैक्ट नहीं आया एंड लगातार ये कमोडिटी मींस की स्ट्रेंथ लगा के खड़ी है, क्योंकि उसका रीजन है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जो सारे रिस्कियर एसेट क्लास है, इसमें इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी, इंक्लूडिंग इक्विटीज, इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा है, तो लग रहा है कि थोड़ा डाइवर्जेंस ऑफ फंड है एंड जिस हिसाब से ट्रेजरी एंड डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे सस्टेन होना नहीं चाहिए, तो कॉन्ट्रा कॉल है, थोड़ा सेल और राइस का स्ट्रेटेजी लगाए। गोल्ड के जो करंट फ्यूचर है वो 78,480 पे सेल करे, स्टॉप लॉस 78,800 का लगा है और डाउन साइड मुझे लग रहा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग 77,800 तक आ सकता है। ठीक है, तो ये नजरिया सोने और चांदी पर, लेकिन कमोडिटी एग्री कमोडिटीज में कैस्टर सीड, यहाँ पर कौन से लेवल्स नजर आ सकते हैं? कैस्टर सीड वैसे स्ट्रांग है, आई थिंक जिस हिसाब से चाइनीज लूनार नजदीक आ रहा है तो थोड़ा बहुत वहां पे डिमांड सबड्यूट होगी, तो कैस्टर ऑयल के प्राइसेस है वो थोड़े रेंज में चले गए, हालांकि हायर रेंज पे ही ट्रेड कर रहे हैं और इतना ज्यादा वहां पे सप्लाई का भी इश्यू नहीं है, तो उसमें भी नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है फॉर फ्यूचर इसमें बाय करें, अराउंड 6360 पे बाय करना है, स्टॉप लॉस लगाए अराउंड मींस के 6330 चल रहा है, 6350 के ऊपर बाय करें, स्टॉप लॉस अराउंड 6280 का लगा है। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 6450 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज पर विस्तार में चर्चा करने के लिए।